लड़कियों को शर्म आती है अगर वो महंगी गाड़ी में नहीं बैठी हैं, वो महंगे कपड़े नहीं पहन रही हैं, वो अपनी गोदी में बच्चा लेके घूम रही हैं। लड़कियां यार पता है क्या है प्रॉब्लम? ये हो गई है ना कि बहुत ज्यादा ओवर एस्पायरिंग हो गई है, ओवर डिमांडिंग हो गई है और ओवर एक्सपेक्टिंग हो गई। आज हम बात करने वाले हैं लवली शर्मा के बारे में। लवली शर्मा पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे छाई हुई है। उनकी कोई ना कोई रील ज़रूर आपने देखी होगी, आपके किसी दोस्त ने स्टेटस लगाई होगी, कहीं ना कहीं आपने उन्हें देखा ज़रूर होगा। आजकल हर कोई फेमस होने की कोशिश कर रहा है, उनमें से लवली शर्मा भी हैं। हर कोई कोई ना कोई तरकीब निकाल रहा है। लवली शर्मा ने ये किया है कि उन्होंने एक टारगेट ऑडियंस पकड़ा, मेल्स को, और मेल्स के बारे में वो अच्छी अच्छी बातें बोलने लगी और फीमेल्स को नीचा दिखाने लगी। इसकी वजह से उनकी एक फैन फॉलोइंग बन गई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मेल्स के बारे में अच्छा बोल रही हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो फीमेल्स के बारे में बुरा बोल रही हैं। किसी को अच्छा बताने के लिए आपको किसी को बुरा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इक्वलिटी में बिलीव करती हूँ। मेरा मानना है कि कोई जेंडर बुरा नहीं होता, मर्द या औरत बुरी नहीं होती, एक इंसान बुरा या अच्छा होता है। कोई मर्द भी बुरा हो सकता है, कोई औरत भी बुरी हो सकती है, कोई मर्द भी अच्छा हो सकता है, कोई औरत भी अच्छी हो सकती है। अच्छी बुरी आदतें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। उसे जेंडर वाइज डिफाइन करना सही नहीं है। जेंडर खराब है, जेंडर अच्छा है, जेंडर के लोग अच्छे होते हैं, बुरे हैं, इस तरीके से बोल के ऑलरेडी समाज में औरत मर्द वाली जंग पहले से छिड़ी हुई, ऐसी बातें बोल के वो इसे और बढ़ावा दे रही हैं। लवली शर्मा जो खुद को एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट की तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं, एक आइडियल वोमेन, आइडियल वाइफ की तरीके से प्रेजेंट कर रही है। उनकी खुद की शादी 2022 नवंबर में हुई है। दैट मीन्स कि अभी उनकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं और उनके बच्चे भी नहीं हैं। वो शादी के पहले भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और शादी के बाद भी वो एक रिच फैमिली से ही बिलोंग करती है। उनके हस्बैंड एक एक्टर है और एक अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली है। मीन्स उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं देखी है। उनके बच्चे नहीं है तो उन्हें ये भी नहीं पता कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या होती है। मैं कह रही रिच लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, रिच लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती, बट नॉर्मल लोग से कंपेयर में, आम आदमी के कंपेयर में तो काफ़ी कम प्रॉब्लम्स होती है। और स्पेशली अगर आप कोई भी रिलेशनशिप उठाओ, कोई भी शादी, स्टार्टिंग के 1-2 साल तो ठीक ठाक ही बीतते हैं नॉर्मली लोगों के भी, और रिच लोग के तो 1 साल हनीमून पीरियड में ही निकल जाते हैं। तो लाइफ के जो स्ट्रगल्स होते हैं, एक रिलेशनशिप के जो स्ट्रगल्स होते हैं, उन्हें खुद कहाँ देखे जो वो दूसरों को रिलेशनशिप एक्सपर्ट बन के गाइड कर रही हैं। और जो एक मेन प्रॉब्लम्स आती है किसी भी मैरिज में, किसी भी रिलेशन में, बेबी होने के बाद आती है, क्योंकि असली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तब बढ़ती हैं जब एक बच्चा आता है लाइफ में। जब उन्होंने खुद कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की है तो वो कैसे गाइड कर सकते हैं। तो लवली शर्मा जी के बारे में बता दूं मैं आपको कि वो एक लेखिका हैं, एक शायर हैं। तो वो जो ये बातें बोलती हैं वो इसलिए नहीं बोलती हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है या वो आइडियल वोमेन, वो इसलिए बोलती है क्योंकि वो उनका एक प्रोफेशन है। तो वो बाय एक्सपीरियंस नहीं बोलती, वो किताबी बातें बोलती हैं। प्रॉब्लम मेरी उनकी बातें बोलने से नहीं, प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ उनको मिलियंस में लोग फॉलो कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी बातों से इंस्पायर हो रहे हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सबके प्रति कि वो क्या बोल रही हैं, क्योंकि आप बहुत सारे ये देख सकते हो कि किस तरीके से लोग कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं उनको, क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहे हैं। ये दिखता है कि उनको किस तरीके से मेल सपोर्ट मिल रहा है, मेल उनको आइडियल मान रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये ऑलरेडी औरतों की लाइफ में जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, जो हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन नॉर्मल फैमिली ही होती है, रिच पॉपुलेशन में बहुत कम लोग हैं, तो वो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से डील कर रही हैं। फिर उसमें इस तरीके की बातें अगर कोई बोलता है तो लोग उसे अपने पर्सनल लाइफ पे जब अप्लाई करने लग जाते हैं तो जिसकी अच्छी खासी लाइफ चल रही है वो भी डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि फिर लोग सोचते हैं कि हाँ ये ऐसी है तो मेरी वाली भी ऐसी होनी चाहिए, या सबको ऐसा होना चाहिए। उनकी तरह कोई जो ये बोल रही नहीं कर रहा है मतलब कि वो आइडियल नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। एक परफेक्ट वाला डेफिनेशन, परफेक्ट कोई नहीं होता है, सब में कम ज़्यादा होते हैं। और एक रिलेशनशिप की मेन बुनियाद ये होती है कि हमें एक दूसरे की प्लस माइनस को एक्सेप्ट करना है, एक दूसरे के लिए खुद में ज़रूरी चेंजेस लाने हैं और एक दूसरे को जैसे वैसे एक्सेप्ट करना है। लेकिन इनकी बातें सुन के, ये सब सुन के लोगों को हो जाता है कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, अगर ये है, ये बोल रही है तो बाकी क्यों नहीं, या मेरी मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी क्यों नहीं है। इशू ये है कि जब इन्हें खुद को रियल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ ये किताबी बातें बोल रही हैं
और एक टारगेट ऑडियंस लेके चल रही है सिर्फ अपने फेम के लिए, तो वहाँ दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है। मैं नहीं बोल रही है सिर्फ औरतों के बारे में डिमीन ही बातें कर रही हैं, बुरी बातें कर रही हैं, अच्छी बातें भी बोल रही हैं, लेकिन ये है कि अब उस प्लेटफॉर्म पे हो तो आप कुछ भी बोल रहे हो तो आपको सोच समझ के बोलना हो, क्योंकि बहुत लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और लोगों की यही आदत होती है, लोग वही बातें अडेप्ट करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। लोग ऑलरेडी चल रहा है कि हाँ औरतें बुरी होती हैं, औरतें ऐसी होती हैं, किसी ने बोल दिया कि हाँ औरतों को ऐसे करना चाहिए, तो लोग वही सुन के चल रहे हैं। इससे ही औरतों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। इन सब सेंटेंसेस, इन सब बातों से और स्ट्रगल बढ़ जा रही है। अगर आपको अपना टैलेंट दिखाना है, आपको अपनी, आप एक लेखिका हैं, आप एक शायरी के बोलने वाली हैं, आपको अपना वो टैलेंट दिखाइए। आप खुद को रिलेशनशिप एक्सपर्ट मत बताइए सबके सामने कि, और ऐसा मत प्रेजेंट कीजिए कि आपको आइडियल मान के लोग फॉलो करें। चीज़ों में क्लियरिटी रखिए। ये बोलना कि औरतों को बिना बोले समझ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हाँ कोशिश करनी चाहिए सबको, लेकिन हर जगह हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की सिचुएशंस अलग होती है, हर पर्सन पे हर चीज़ अप्लाई नहीं होती है। औरतों को भी मर्दों के बारे में समझना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि मर्दों की भी लाइफ इजी नहीं होती है। जो लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, रिच है, उनकी बात में अलग है, बट नॉर्मली लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एक मर्द को अपनी घर की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने घर वालों की नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी होती है। नो डाउट इंसान घर के बाहर जाता है, बहुत कुछ सहता है, बहुत सी चीज़ें करता है, तब वो कमा के लाता है, की बातें सुनता है। अगर आपको लोगों को एजुकेट ही करना है तो जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लोगों के बीच में, उनको सॉल्व करने की चीज़ें बताइए जो जेन्युइनली प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। किताबी बातें हर जगह नहीं अप्लाई की जा सकती और हर किसी के लाइफ में भी नहीं अप्लाई की जा सकती है। रिलेशनशिप का बेस होता है रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हर सिचुएशन में साथ देना। मैं नहीं बोल रही सारी औरतें अच्छी होती, सब बहुत अंडरस्टैंडिंग होती, बहुत सी हैं जो नहीं होती हैं अच्छी, होती हैं जो कितना भी अच्छा हस्बैंड हो स्टिल उन्हें परेशानी करती हैं। आप उन लोगों के लिए भी बोलिए कि उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अपने हस्बैंड के हर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके की सेंटेंस बोलना कि औरतें बहुत और इंस्पायरिंग हो रही हैं, वो अपने से छोटे या अपने से कम ओहदे वाले लड़के से साथ शादी नहीं करती हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहती हैं, उनको लग्जरियस लाइफ चाहिए, ये हर लड़की पे अप्लाई नहीं होती हैं। बहुत सी लड़कियां जिन्होंने अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ी है प्यार के लिए, पर जहाँ पे बात आती है जो मैरिजेस की, वहाँ पे दोनों ही एक दूसरे का स्टैंडर्ड देखते हैं, पसंद नापसंद देखते हैं, क्वालिटीज़ देखते हैं। यहाँ इक्वालिटी नहीं आप दिखा रहे हो। यहाँ ये हो रहा है कि खुद को एक इंटरनेट सेंसेशन बनाने के लिए, खुद को ऊपर उठाने के लिए आप औरतों को नीचा दिखा करके एक जो जेंडर है, एक मेल जेंडर का आप सपोर्ट पा करके बस ऊंचा उठना चाह रहे हो। यहाँ ये प्रॉब्लम है। आप एक बड़े पोजीशन पे हो तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सोच समझ के बोलो। लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन क्या बोल रहा है उस पर अंधा विश्वास ना कर ले, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना कर ले, खुद का भी थोड़ा दिमाग चलाए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। किसी की लाइफ सेम नहीं होती, तो अपनी लाइफ में हम क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब उनका कहना है कि औरतों को बिना बोले समझ जाना चाहिए मर्द क्या चाहते हैं, ये चीज़ हर किसी पे तो अप्लाई नहीं हो सकती। एक लेडी है जिसका एक बेबी है, दो बेबी है, वो घर पे इन लॉज का ध्यान रख रही है, पूरा घर अकेले मेंटेन कर रही है। मतलब एक नॉर्मल फैमिली जहाँ नौकर नहीं लगे होते हैं, एक औरत को ही सब कुछ करना, बच्चे को भी देखना है 24 आवर्स, इन लॉज को भी देखना है, अदर फैमिली मेम्बर्स को भी देखना है, घर भी देखना है, काम भी देखना है। शी हैव टू हैंडल ऑल थिंग्स अलोन। और वहाँ पे कोई हस्बैंड से भी किसी तरीके का हेल्प नहीं मिल सकता, बिकॉज हस्बैंड भी अपना दिन भर अपना 10-12 घंटे की जॉब कर रहा है, पूरे दिन काम करके आ रहा है, तो वो भी थक जा रहा है, तो उसके लिए भी बहुत कोई खास हेल्प करना पॉसिबल नहीं है। उस सिचुएशन में ये बोलना कि वो बिना बोले समझ जाए, या गर्ल्स को भी ये अंडर सोचना कि बॉय मेरी हेल्प करे, इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे दोनों ही बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ जी रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, ट्राई करना चाहिए, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं है हर बार वो चीज़। यहाँ पे आपकी वो पर्सन को ऐसी वीडियो दिखती है और वो इस चीज़ से अपने दिमाग में बना लेता है, यार मेरी वाइफ तो मुझे समझ नहीं रही, चिक चिक कर रही है, झगड़ा कर रही है, तो ये गलत है। यहाँ से जिनकी लाइफ थोड़ी ठीक ठाक चल रही है वो भी ख़राब हो जाएगी।
लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ जो हम सुन रहे हैं वो हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए, ये नॉर्मल पब्लिक को खुद सोचने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसी लेडीज़ भी हैं जो कुछ है, नॉट एवरीवन, मोस्ट ऑफ वुमेन्स की लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है। कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनकी हरकतों की वजह से सबको झेलना पड़ रहा है, सबको फेस करना पड़ रहा है। बट उसके लिए एक पूरी जेंडर को बुरा बताना नहीं सही है। जैसे एक पर्सन है अपनी बीवी को मार पीट रहा है, गलत कर रहा है, तो उस पर आप पूरी जेंडर को नहीं बोल सकते कि सारे मर्द खराब है। तो किसी एक औरत की वजह से पूरे जेंडर को नहीं बोला जा सकता। इस चीज़ को समझना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भी आजकल कोई भी कुछ भी, ये है इंटरनेट है, फ्री इंटरनेट है, कोई भी कुछ भी इंटरनेट पे बोल दे रहा है तो उस पर ब्लाइंडली आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। खुद का दिमाग यूज़ करना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। आपकी क्या राय है, आप क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। लड़कियां यार पता है क्या है, प्रॉब्लम ये हो गई ना कि बहुत ज्यादा ओवर एस्पायरिंग हो गई है। ये अपनी वाइफ के सामने ना बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। लेकिन तभी रोज जब वाइफ समझने लायक हो, अदरवाइज नहीं। वाह, हर बीवी अच्छी नहीं होती है। लड़कियों को शर्म, लवली शर्मा के हस्बैंड को भी यही लगता है। जब एक आदमी कमाता है वो पूरे घर के लिए कमाता है, वो अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी बीवी। एक औरत कमाती है तो वो अपने लिए कमाती है और फिर वो ये कहती है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं देखेगी कि उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा एंड इन फ्यूचर शी हैज टू कंसीव अ बेबी। एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते में ना एक आदमी उम्मीद करता है औरत से कि उसको प्यार मिले, एक औरत उम्मीद करती है आदमी से कि उसकी जरूरतें पूरी हो। बस इतना सा फर्क है।